नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। तहसील धामपुर पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर नीरज कुमार जादौन द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर की गई जन सुनवाई। इस दौरान कुल 137 शिकायतें आई, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तंबाकूवाला में सस्ते दामों में सोना दिलाने का लालच देकर एक ठग ने पीतल कारोबारी से ठगे 10.35 लाख रुपए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया केस दर्ज। बिजनौर कोतवाली पुलिस पर नाबालिग युवती ने पीटने का लगाया आरोप। युवती के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शेरकोट में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मासूम बच्चे को किया सकुशल बरामद। शेरकोट इलाके के रहने वाले व्यक्ति की सऊदी अरब में सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। व्यक्ति की मौत की खबर से परिवार में मचा कोहराम। अमरोहा के गजरौला इलाके में एक फोटो फ्रेमिंग की दुकान पर लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के एक गांव में घरेलू सिलेंडर से गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में लगी आग। आग की तेज लपटों को देखकर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। संभल में 27 जनवरी को हुए गोलीकांड के मामले में महिलाओं ने एएसपी कार्यालय में नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। घटना को फर्जी बताते हुए एएसपी को ज्ञापन सौंपकर इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की। संभल में कुत्तों के हमले से बचने के लिए एक सैलून की दुकान में घुसी नीलगाय। वीडियो हो रहा वायरल। स्योहारा में मुरादाबाद मार्ग स्थित मेरी एंड जीएसएस कॉन्वेंट स्कूल में फेयरवेल पार्टी का किया गया आयोजन। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को दी विदाई। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। धामपुर के जैत्रा स्थित डाक बंगले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक धामपुर अशोक कुमार राणा के पहुंचने पर राकेश कुमार और त्रिलोक चंद्र लांबा द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक धामपुर अशोक कुमार राणा ने जानकारी देते हुए बताया, हमारी क्षेत्र की समस्याओं से आप भी परिचित हैं कि हम हमेशा जब भी पहाड़ पर 2 बूंद पड़ती हैं तो वो सारे का सारा पानी जो है हमारी खो और रामगंगा नदी में, विशेषकर हमारी जो विधानसभा है, इसमें आकर के वो टकराता है और बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है। और नया गांव, नंदगांव, नाथाडोई, ये ऐसे गांव हैं, खास करके नंदगांव और नाथाडोई, जो बिल्कुल खतरे
डेंजर जोन में आ जाते। इस बार भी अगर राकेश जी ने मेहनत ना की होती तो मैं समझता हूं कि वो रास्ता बिल्कुल टूट जाता। पिछली बार हमने योजना बना करके भेजी थी, पूरा पैसा नहीं मिल पाया था। कितने की योजना बनाई थी पिछले साल हमने जो शासन को भेजी थी वो 725 करोड़ के आसपास की भेजी थी, 725 की भेजी थी, लेकिन वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण 137 लाख की स्वीकृत हो पाई। या अब पूरा नंदगांव तक पिचिंग होकर के पूरा गांव सेफ हो जाए। इसी तरह से मेरी विधानसभा में दूसरी तरफ मुकरपुरी वाली साइड है, वहाँ बंदा तो ऑलरेडी बना हुआ था, पर वो समय के साथ साथ जगह जगह वो थोड़ा गड़बड़ा, मतलब टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसको भी योजना में हमने रख पाया था, वो भी सैंक्शन हो गई। और इस एक सबसे बड़ी जो किसानों की भी समस्या थी और हम भी उसको झेल रहे थे, पर स्वतंत्र देव जी ने का मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस प्रेस के माध्यम से, और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने किसानों की जरूरत को महसूस करते हुए कोटरा रजवाहा, ये बहुत पुरानी स्कीम है और इसमें बीच में कुछ गैप्स रह गए थे, तो इसमें 17.28 करोड़ शायद 17.83 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। अब लांबा जी भी पुराने आदमी हैं, मैं इनसे कहूंगा कि इसमें लगे, जहां मेरी आवश्यकता हो मुझे भी इस्तेमाल करें, प्रशासन की जरूरत हो प्रशासन से कहना हो उसकी भी जरूरत हो करें। इस आपने देखा होगा नहरें तो खुद ही पड़ी, पानी नहीं आ रहा है, जब बीच में गैप्स हैं पानी नहीं आ रहा। तो पानी नहीं आ रहा। अच्छा, पहले क्योंकि मुआवजा कम था तो किसानों को दिक्कत हो रही थी, अब मुआवजा ठीक ठाक मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़े ही प्रयास में हम लोगों को इसमें कामयाबी मिल जाएगी। और इसमें कामयाबी मिलने का मतलब ये है कि कम से कम 9,000 हेक्टेयर सर, 9,000 लगभग 10,000 ही समझो, यस सर, 9 से ऊपर ही बैठेगा, एकड़ जमीन 10,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो हमारी सिंचित हो जाएगी। गंगा जल से सिंचित हो जाएगी। यस सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, कितने गांव जुड़ेंगे, शामिल होंगे काबिज में? 10,000 भैया ये आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कोटरा रजवा शुरू हुआ, जी, यहाँ से लेके उधर सफदरपुर और आगे तक बहुत आगे तक निकल गई है, सैकड़ों गांव को लाभ मिलेगा। हाँ, सैकड़ों गाँव। और बिजनौर के लिए वैसे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपका बिजनौर गंगा का यहाँ जहाँ कटान था वो गलता देवी का मंदिर है, गलखा देवी का मंदिर, गलखा देवी का मंदिर बड़ी मुश्किल से इस बार बचाया गया है, उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हो गया है और वहाँ पे भी काम चलेगा। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में बिजनौर जनपद, क्योंकि हम बिल्कुल तलहटी में हैं, अगर 4 बूंद ऊपर पड़ती हैं तो वो सीधे सीधे यहाँ आती है। दूसरे मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा है और अब मैं कल फिर जा रहा हूँ, सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, स्वतंत्र देव जी से मिलकर के मैं ये आग्रह करने वाला हूँ कि ये जो रिवर बेल्ट है, चाहे खो नदी का हो चाहे रामगंगा का हो, ये क्योंकि सिल्ट नहीं उठी बहुत सालों से, तो इतनी ऊंची हो गई है कि अब जो है जो बेल्ट है, रिवर बेल्ट है, वो या तो खेतों के लेवल में आ गया, कई कई जगह खेतों से ऊंचा भी है। नदी अपने नदी के प्रवाह में नहीं बह पा रही है, नदी के प्रवाह में बह ही नहीं रही है। अब वो जब थोड़ा सा भी पानी आता है तो वो खेतों में फैल जाता है, और वाटर लॉगिंग की वजह से इस साल कई हजार हेक्टेयर जमीन में बिल्कुल
गन्ने का बीज तक नहीं रहा। तो इस समस्याओं को देखते हुए इन सब चीजों को आपके सामने रखना चाह रहा था। बिजनौर के अलावा हमारे पास कहीं पे भी स्टेडियम नहीं, तो मैंने अपनी विधानसभा के लिए एक बड़े स्टेडियम की रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने मान ली। और ये लगभग 18 करोड़ से ऊपर का इसका प्रोजेक्ट है। और इसमें वहां से लेटर आ गया, डीएम को भी आ गया, डीएम साहब से भी मेरी बात हो गई है। और डीएम साहब ने मार्क करके वो यहाँ पे एसडीएम को और तक भेज दिया है। और उसको जितनी जल्दी यहाँ से जमीन उपलब्ध हो जाएगी, जमीन उपलब्ध है हमारे। कितनी जमीन में बनेगा लगभग? भैया इसके लिए कम से कम 20 बीघे जमीन चाहिए। ये जमीन देखिए, ऐसा मैं आपसे बताऊं, इतनी जमीन बल्क में पूरी विधानसभा में कहीं पे नहीं मिल रही। जो जमीन थी चरवाहे की थी या उसकी थी, उसको हम इसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ग्राम समाज की जमीन सिर्फ सफदरपुर में उपलब्ध। टैक्स तो होंगी, प्रेसिंग टैक्स, और ये इसके अलावा कबड्डी और स्विमिंग पूल और क्रिकेट स्टेडियम। मतलब वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक साथ तो सारा काम नहीं हो पाएगा, पर स्टेप बाय स्टेप जो है ये वहाँ पे कोचेस के रेजिडेंसेस भी बनेंगे। और जो परीक्षार्थी होंगे जो वहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे, उनके लिए भी हॉस्टल उसमें तैयार किया जाएगा। और हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दूसरे ये मनोकामना मंदिर जो अपना शेरकोट रोड पे पड़ता है, ये इस बार खूब का सीधा टक्कर जो है वो मनोकामना मंदिर के पास आकर लग रही थी। और मैं जब गया था बाढ़ के टाइम पे, तो मनोकामना मंदिर भी खतरे की जोन में आ गया था। और वहाँ स्थिति ये थी कि पानी मंदिर की से अंदर तक घुस आया था। वो ये भी सैंक्शन हो गया है। इसके लिए कितना पैसा? 3 करोड़ 80 लाख। 3 करोड़ 80 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन हो गया। मैंने कहा यहाँ पे जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका काम तो चल रहा, वो तो आपने भी देखा, वो चल रहा। नंबर 1 पे चल रहा है। हाँ, उसके अलावा नूरपुर सुहारा नूरपुर रूट पे जो फ्लाईओवर तय मंजूर हुआ है वो भी नहीं चालू हुआ। सिर्फ सॉइल टेस्टिंग हुई है। आपके शुगर मिल पे जो फ्लाईओवर बना है, इसकी भी सिर्फ सॉइल टेस्टिंग हुई है। क्या कैमरा है? इसमें स्थिति ये है कि डिले का जो कारण हुआ ये होता है कि फॉर्मेलिटी होती है कि रेलवे जो है वो प्रदेश गवर्नमेंट से एनओसी लेता है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख पति नीरज प्रताप, राघव शरण गोयल, राकेश कुमार, त्रिलोक चंद्र लांबा सहित आदि मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर नीरज कुमार जादौन द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील धामपुर पर जन सुनवाई की गई। तहसील दिवस के मौके पर कुल 137 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 9 शिकायतों का निस्तारण मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराया गया तथा अवशेष शिकायतों को गुणवत्तापरक व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण के बाद निस्तारित शिकायतों की ठीक प्रकार से फीडिंग कराना सुनिश्चित करें, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के साथ निस्तारित करना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। शिकायतकर्ता को संतुष्ट किए बिना शिकायत का निस्तारण स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी शिकायत का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है तो उसका स्पष्ट कारण लिखते हुए शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए
ताकि वे अपनी शिकायत को पुनः प्रेषित न कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान और लंबित शिकायतों का निस्तारण पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करते हुए शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी आख्या के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन की स्पष्ट मंशा है कि संपूर्ण समाधान दिवस सहित जनसामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए ताकि उन्हें राहत प्राप्त हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारीगण शिकायतों के निस्तारण के अहम कार्य को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लें और पूरे मानक के साथ निर्धारित अवधि में शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी एवं तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी पुलिस के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार शेरकोट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खुराड़ा का रहने वाला एक बच्चा कल अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों द्वारा बच्चे को बहला फुसलाकर एक खंडहर नुमा मकान में ले जाकर बंद कर दिया गया और बच्चे के मुंह पर टेप लगा दिया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने घर वालों से फिरौती मांगी। परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। आप कैसे गायब हो गए थे? खेल रहा था कहाँ पर? हमारे घर के बाजू में मैदान। जी फिर मेरा हाथ पकड़ा, जी। फिर मुझे जबरदस्ती ले गया, फिर मेरे मुंह में दबोच लिया, अच्छा फिर मेरे पैरों पे रस्सी वस्सी मारने के एक दुकान में। अच्छा, तो क्या कह रहे थे वो? मेरा फोटो खींचा था और लिख रहे थे तुम्हारे मम्मी पापा से पैसे लूंगा और जब छोड़ दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है। क्या नाम है? अमरीन। अच्छा अच्छा, पति का नाम? आसिफ है। अच्छा, कहाँ रहती हो आप? मैं खुराड़ा मोहल्ले में रहती हूँ। क्या बात हुई थी? जी मेरा बच्चा शाम को खेल रहा था। अच्छा, कब? वो कल खेल रहा था हाँ तो 6 बजे से, उससे पहले तो ये खेला था, मैंने इसको घर पे भी बुलाया था, ये आया मेरे पास, फिर उसके बाद इसका 6 बजे से पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, फिर? इसको काफ़ी ढूंढा सब जगह, मोहल्ले में भी बोला के सब चले गए, मोहल्ले वाले लोग भी ढूंढने अच्छा अच्छा। कि कहीं से बच्चा मिलेगा। हम्म जब इसका पता नहीं चला तो हमने व्हाट्सएप, फेसबुक सब चीज़ पे इसका फोटो भी डाला। हम्म उसके बाद हमने जब नहीं पता चला तो हमने शेरकोट थाना में कंप्लेन की। फिर तब पुलिस वहाँ पहुँची, तब भी हमारा बच्चा सही सलामत हमें भी मिला। अच्छा अच्छा। हम पुलिस के काम से बहुत खुश हैं। अगर पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती तो पता नहीं सर मेरे बच्चों के साथ में क्या होता। अच्छा अच्छा। मेरा बच्चा मुझे मिलता या नहीं मिलता कुछ नहीं पता चलता। कल रात को शेरकोट थाना के डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप पे एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें 9 वर्षीय बालक जिसका नाम अयान है उसके मिसिंग होने की सूचना थी। कल शाम को लगभग 6 बजे से गायब था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसआई धीरज सिंह ने गांव वालों की मदद से इस बच्चे को एक खंडहरनुमा मकान से बरामद किया। बच्चे के मुंह पे टेप लगा हुआ तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्चे को सकुशल बरामद किया। उसे जब पूछताछ की तो बच्चे ने बताया उसके मोहल्ले के 2 लड़के जिनके नाम सुहेल और अब्दुल्ला हैं उसको रात को पकड़ के ले गए थे। उसको कमरे में बंद कर रखा था और उसके घर वालों से वो फिरौती मांगने की प्लानिंग कर रहे थे। इन दोनों लड़कों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। सुहेल और अब्दुल्ला से पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि ये बालक 9 वर्षीय बालक उनके मोहल्ले में ही रहता था और उसको किडनैपिंग करके उसके घर वालों से फिरौती मांगने की उनकी प्लानिंग थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है। इस पूरे प्रकरण में एसआई धीरज सिंह जो कि शेरकोट थाना प्रभारी और उनकी टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्य के लिए उनको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस पर नाबालिग युवती के साथ पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोग इकट्ठा होकर एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी सिटी से मिलकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है,
जनहा के गांव आदमपुर की रहने वाली पीड़ित आंचल गांव के ही पास सेल टैक्स ऑफिस के पास रहने वाली शिल्पी पत्नी विकास के यहां जादू पोछा करने का काम करती है। पीड़िता का आरोप है कि कल उसने अपनी मालकिन शिल्पी से जब अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो शिल्पी ने उस पर का आरोप लगाते हुए अपने घर से मारपीट कर निकाल दिया। उसका कहना है कि जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो तभी थाना कोतवाली शहर पुलिस उसे परिजनों के बिना सूचना दिए घर से उठाकर थाने ले आई और पूछताछ के दौरान उसके साथ पुलिस ने मारपीट की डरा धमाकर पीड़ित को कहा कि उसका चोरी का सामान वापस कर दो, अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित आंचल का यह भी आरोप है कि लगभग 8 घंटे तक उसे थाने में बैठकर रखा। दर्जनों लोगों के साथ परिजन किशोरी के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी सिटी से मिलकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इसी दौरान पीड़ित किशोरी चक्कर खाकर एसपी ऑफिस में ही गिर पड़ी। पुलिस ने पीड़ित को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। थाने के सीसीटीवी चेक कराए जा रहे हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश गौतम है। जो आप इकट्ठे हुए हो क्या है पूरा? ये इसे मुझे एक न्याय अधिकार का काम करती हूँ, महिलाओं के साथ जुड़ती हूँ। मुझे इस बेटी का इंसाफ चाहिए, मुझे इसके लिए काम करना है। और ये लड़की आदमपुर की रहने वाली है। ये गांव मतलब वहाँ पे बिजनौर में किसी के शिल्पी नाम की महिला के घर काम करती थी। और इसे जब ये लड़की पैसे मांगने गई अपने हक के तो उन्होंने इसे मारा, मतलब उसके चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। तब कि उसका जेवर और काफ़ी वहाँ पहले था और उसके बाद यदि उठाना होता तो ये सारा जेवर उठाती, वो ही नहीं कि एक नेगलिस उठाती। उठाने के बाद इसके उसने झूठी एप्लीकेशन दे दी। पुलिस इसके घर पर पहुंच गई। ना ही तो प्रधान को सूचना दी उन्होंने, ना ही किसी को सूचना दी, ना ही इनके घर वालों को सूचना दी। बिना फजूल में इस लड़की को उठाया करीबन 2 बजे और लगभग 6-7 घंटे इसे कस्टडी में रखा। और क्या मारपीट भी की? जी हाँ, उसके साथ मारपीट की। पैर इतना मतलब पैरों पे इतना मारा और मुंह पे भी मारा, उससे चला नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ कि मुझे उस लड़की का इंसाफ चाहिए। और पुलिस वाले दोषी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? हम चाहते हैं उन पुलिस वालों के और उस महिला कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मैं आप कह रही हूँ आपसे। और सब मेरे साथ हैं। और देखो, मुझे जितनी भी जल्दी या ये न्यूज मोदी पे पहुँचे या योगी पे पहुँचे, मुझे ये चाहिए, लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? आंचल नाम है मेरा, आदमपुर की रहने वाली हूँ। बेटा क्या हुआ जो आज आप यहाँ आए हो? मैं एक के घर काम करती थी, शिल्पी नाम है उनका, और मैं वहाँ से पैसे लेने गई। मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। किसने लगाया चोरी का इल्ज़ाम? शिल्पी ने, और घर से उसकी मम्मी ने भी, और घर से उठवाया गया। पुलिस वालों ने ले गए। पुलिस ने कितने घंटे आपको थाने में रखा? 2 से 8 घंटे। क्या आपके साथ पुलिस ने कोई मारपीट भी की? जी, बहुत मारा। लेडीज पुलिस ने मारा, डंडे बजाए, रैपट मारे, पैरों में भी मारा। पुलिस ने वो आपको उठाने से पहले आपके घर वालों को सूचना दी या नहीं, प्रधान को सूचना नहीं दी, किसी को नहीं दी, बस उठा के ले गए। अब क्या चाहते हो बेटा? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बेकसूर हूँ, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। थाना क्षेत्र कोतवाली के आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाले विकास राणा ने एक थाने पर तहरीर दी थी कि उनके घर में काम करने वाली लड़की ने, जब वो घर में नहीं थे, उनका एक सोने का सेट चुरा लिया है। इस संबंध में दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया, बातचीत की गई थी। बाद में इस लड़की ने अपने और लोगों के गांव के लोगों के साथ मिलकर पुलिस ऑफिस पर आकर यह आरोप लगाया कि उस दौरान उनके साथ पुलिस वालों द्वारा मारपीट की गई है। इस संबंध में सीओ सिटी को जांच दी गई है। थाना क्षेत्र कोतवाली में कैमरे लगे हुए, कैमरों एक कैमरे को देखने के लिए कहा गया है। इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी और जो भी अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।